सोलन जिला में बदलते मौसम और बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय निवासी कल्पना ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अप्रैल माह में सामान्यतः जहां तापमान बढ़ना चाहिए, वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण ठंड का असर बना हुआ है, जिससे खेती किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस समय सरसों और गेहूं जैसी फसलों की कटाई का होता है, लेकिन बारिश के चलते तैयार फसलें खेतों में ही खराब हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। ठंड के कारण फलदार पेड़ों में आए फूलों पर दाग लग रहे हैं, जिससे फल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा मटर और आलू जैसी फसलें भी अपेक्षित वृद्धि नहीं कर पा रही है। किसानों के सामने अगली फसल की बुआई भी चुनौती बन गई है। टमाटर और प्याज की खेती का समय होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। टमाटर और प्याज की खेती का समय होने के बावजूद मौसम की अनिश्चितता के कारण पौध तैयार नहीं हो पा रही है। कई बार बुआई की तैयारी के दौरान अचानक बारिश होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे वे असमंजस की स्थिति में हैं। बदलते मौसम का असर आम जनजीवन और स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। अप्रैल माह में भी ठंड के कारण लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर है। सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मौसम का यही रुख बना रहा तो आने वाले समय में किसानों की समस्याएं और बढ़ सकती हैं। उन्होंने सरकार से राहत और उचित सहायता की मांग की है। नमस्कार जी। मौसम का तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो इस हिसाब से तो गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन अब हर हफ्ते बारिश हो रही है, जिससे ठंड हो रही है और मतलब किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी है या सर्दी है। बरसात शुरू हो गई है, कभी मौसम ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगता है कि गर्मी पड़ रही है और इससे आम जनजीवन पे तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है। बीमारी भी फैल रही है, पर साथ ही साथ फसलों को भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब जैसे आप देखें, नीचे की फसलें तो इस वक्त कटाई के लिए तैयार है। सरसों आपकी कटाई के लिए तैयार है और कनक तैयार है, जो पूरे हिंदुस्तान में बिकती है। मतलब इस वक्त तो मेन जो फसल की जो खरीद फरोख्त होती है वो इसी टाइम पे होती है, और तो उन्हें अगर इस टाइम बारिश होगी तो उनकी फसल बर्बाद है, खेतों में ही खसड़ जाएगी वो। और दूसरे अगर हिमाचल का देखें तो हिमाचल में भी बारिश की वजह से जिन फलों में, पेड़ों में फूल पड़े थे, उनमें पौधे में फलों में दाग लग गया है, क्योंकि ठंड की वजह से वो फूल नहीं पाए, उसमें फल नहीं लग पाया। और इधर आपका मटर हो गया, आलू हो गए और जी और फसलें हैं, वो मतलब उस हिसाब से पनप नहीं रही है। हम लोगों को भी असुविधा हो रही है, यही नहीं पता चल रहा है कि फसल लगाए कोई या नहीं लगाए। ये तो परिवर्तन हो रहा है एक तरह से, जो मतलब सोचा नहीं था उस हिसाब से। अप्रैल के महीने में गर्मी ठीक हो जाती है यहाँ पे, लेकिन अभी भी मतलब ऊनी वस्त्र लोगों के खुले नहीं है, ऊनी वस्त्र छोड़े नहीं है। एक दिन छोड़ते हैं, फिर दूसरे दिन फिर बारिश होती है और उस बारिश से ठंड हो रही है। ठंड के कारण बीमारियां बढ़ रही है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बहुत ज्यादा लोग, बुखार हो रहा है लोगों को, और जी मतलब उनकी पाचन शक्ति कम हो रही है, खराब हो रही है उस वजह से। जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से अगर चलता रहा तो आगे भी ये बीमारियां बढ़ती रहेगी। अभी इस टाइम हमारे खेतों में आलू है और जी पालक, मेथी, धनिया, ऐसे मटर है और जी काले चने हैं, ये सब फसलें हम लगाते हैं। अभी टमाटर लगने की बारी है, लेकिन अब बारिश की वजह से मतलब या तो पौध नहीं हो रही है ठीक ढंग से तैयार। प्याज है आपका, या पौध नहीं हो रही ठीक ढंग से तैयार, या फिर उसको लगाने के लिए जब की तैयारी होती है तो बारिश हो जाती है एकदम।